प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, हम प्रारंभ करते हैं भाग 2 को। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भाग 1 देख सकते हैं, क्योंकि आप अपना भाग्य को परिवर्तन करने वाले हैं और यह आपके लिए अति आवश्यक होगा। तो बिना विलंब किए जानते हैं। तो भक्तों, बात थी शिवजी जी के कथा की। भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता। हो सकता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसलिए तुमको कभी उन बातों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुम उससे ईर्ष्या की भावना ना रखो, बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आज जैसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो, वह बदल जाएगा, और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है, तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह यह कहेगा ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। भ्रमित होकर तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। इसलिए उस समय भी तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से ईर्ष्या होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उसे देखकर होती है। इसलिए अपने विचार को बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से मिलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती। भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं समझते। तो मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती। इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं, तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हें शांत करना चाहता हूँ। वास्तव में संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें शांतना मिले। अर्थात वास्तव में संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें शांतना मिले। हम चाहते हैं जब भी हम कुछ करें लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र हमारे परिवार वाले मतलबी है, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अपने परिवार को मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो। सच तो यह है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना ही नहीं होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने संतोष अपनी खुशी के लिए, तो तुम्हें किसी से सांत्वना या प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती। विष्णु जी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और सोचने लग गया। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया, जो हर मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु जी की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम को फिर से शुरू करूँगा और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, विष्णु जी उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बियाँ निकाली। वह डिब्बियाँ उस व्यक्ति को देते हुए बोले, इस डिब्बियाँ को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिब्बिया को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा और यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिब्बिया को समय से पहले खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसे संभाल कर रखना। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया, महाराज, मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं ढूंढ लेता तब तक इस डिब्बियाँ को नहीं खोलूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसा बुरा वक्त आता है वैसे ही अच्छा वक्त भी आवश्यक आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही अपने जीवन को बेहतर बना पाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राज्य के राजा पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति वह सब लूट लिया गया। उनके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। भोजन के लिए मोहताज होने के कारण पूरा परिवार भूख से परेशान था। इसी दौरान उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इलाज के अभाव में बच्चा तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं। जीवन का यह दुखद मोड़ अब असहनीय हो चुका है। इन हालातों ने व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ हासिल कर ले, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का फायदा इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। जब भी भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस निराश के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वह इस घातक कदम की ओर बढ़ने वाला था, उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिब्बी की याद आ गई। भगवान विष्णु ने उसे डिब्बी देते हुए कहा था, जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर ना आए, तब तुम्हें लगे कि अब जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा है, तभी तुम इस डिब्बी को खोलना। इसमें जो पर्चा है उसको पढ़ना, तब तुम्हारा सारे दुखों की समाप्ति हो जाएगी। तो भक्तों, यह वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसी कारण इस वीडियो के 3 भाग हैं। आपने भाग 2 को उम्मीद है पूरा अच्छे से समझा होगा और एकाग्रता के साथ सुना होगा। यदि वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना आपको अद्भुत लगता है, तो हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें। और भाग 3 आवश्यक देखिए कि आगे उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, कैसे उसको उसके जीवन का रास्ता मिलता है। मिलते हैं आपसे भाग 3 के द्वारा। तब तक के लिए हर हर महादेव।